औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉलीन आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। क़ाला रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे सिस्टर्स, देखो आज के क्लास में हम देखने जा रहे हैं कि तो, ज़ो, आइन, गैन, फे और क़ाफ इनकी मिलावट। आज से पहले ये लास्ट अल्फ़ाबेट यानी जो उर्दू की हुर्फ़ तहजी है उसमें ये लास्टवा है कि इसमें हम देखने जा रहे हैं कि इसमें किस तरीके से इनके जोड़ आते हैं। हाँ, ये जोड़ किस तरीके से दिए जाते हैं हमें जोड़ देखना है। तो ज़ो का जोड़ किस तरीके से आएगा, आइन गैन का, फे क़ाफ का जोड़ किस तरीके से आएगा, इंशाल्लाह हम आज देखेंगे। तो देखिए, पहले एक बात इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि तो और ज़ो की शक्ल, पहले बेसिक शक्ल देखते हैं कि किस बात की हमें तो और ज़ो ड्रॉ करते वक्त कौन सी बात का हमें ख्याल रखना है। देखिए, पहले तो लिखते वक्त इस तरीके से आपका तो आएगा। इस तो को आप गोल नहीं करेंगे, इसे गोल नहीं लिखेंगे। देखिए, इस तरीके से लिखेंगे। एक लाइन ड्रॉ करनी है, फिर इसको ये इस तरीके से सर्कल नहीं लेना बल्कि ओवल लेना है। देखिए ये तो और ज़ो का सेम होगा, सिर्फ नुक्ता आएगा। तो ये दूसरा, इस तरीके से गोल ड्रॉ नहीं क्यों करना, ये पहले देखिए। देखिए, अगर आप इस तरीके से गोल ड्रॉ करते हैं तो को, तो देखिए ऐसे हो सकता है कि इधर कोई लकीर हो जाए तो ये आपका काफ बन जाएगा, का बन जाएगा। तो ये जो मिस्टेक मतलब जो फहमी गलत फहमी होने वाली होती है जो पढ़ते वक्त, देखिए हम लिखे, हमें पता है कि ये तो है, जो है। अगर कोई हमारी लिखावट पढ़ने जाएगा तब उसको कंफ्यूजन ना हो, है ना, हमारी राइटिंग से किसी को कंफ्यूजन ना हो, जो हमने लिखा है वो वही पढ़े। इसलिए ये जो लिखावट के कुछ रूल्स है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो देखो, पहले तो लिखते वक्त आपने यही याद रखना है कि तो को गोल ड्रॉ नहीं करना है, यहाँ से इस तरीके से ये नहीं करना है। तो किस तरीके से करेंगे, एक डंडा आएगा और इसको इस तरीके से ड्रॉ करना है। तो ज़ो का सेम हो आएगा। फिर देखिए आइन, और इसकी हाफ शक्ल भी यही होगी। देखिए, तो की हाफ शक्ल को ले आ नहीं जाता, डायरेक्ट यही तो को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। यही तो को आगे इस तरीके से वाव के साथ जोड़ा जाएगा, पा के साथ जोड़ा जाएगा, जो भी होगा, है ना। तो की कोई हाफ शक्ल नहीं होती है। जिस तरीके से आइन गैन की होती है, फा कॉफ की होती है, उस तरीके से तो की कोई हाफ शक्ल नहीं होगी, तो और ज़ो की। अब देखेंगे आइन और गैन। आइन और गैन की बेसिक शक्ल क्या है, बुनियादी शक्ल ये। तो इसमें ये याद रखना क्या है कि ये वाला सिरा, ऊपर वाला सिरा छोटा होगा, मतलब सर्कल, हाफ सर्कल जो है छोटा होगा, और नीचे वाला बड़ा होगा। इंपॉर्टेंट बात ये है। फिर अभी देखिए, आइन और गैन की, अगर मैं आइन की बता रही तो वही रूल आइन और गैन को भी होगा, सिर्फ नुक्ते का फर्क होगा। तभी इनकी तीन शक्लें हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए, आइन और गैन की तीन शक्लें हैं, सिर्फ नुक्ते का फर्क है। तो पहला ये कि आइन को एज इट इज लेंगे, मगर सिर्फ उसका सर लेंगे, है ना। ये आइन को एज इट इज लिया, मतलब उसकी जो बेसिक शक्ल है उसी को उठा लिया, मगर सिर्फ उसका हफ लिया, इतना सर लिया। फिर ये इसमें और नंबर 2 के इसमें फर्क क्या दिखाई दे रहा है आपको, देखो। डायरेक्टली इसको इस तरीके से, देखा, आइन और गैन को इस तरीके से ये वाला पोर्शन ज्यादा खींचा जाता है, ये वाला। और किस किस इसमें क्या होता है कि डायरेक्टली देखो, ये आइन को इस तरीके से लेकर यहाँ पर लफ्ज जोड़ा जाता है, मतलब सिर्फ इतना ही मैटर करता है, इतना ही सर उसका, इतना ही लेना होता है। और किस लफ्ज को जोड़ते वक्त ये पोर्शन उसको हमें ऐसे लंबा रखना जरूरी होता है। फिर आगे इंशाल्लाह देखेंगे किस किस लफ्ज में किस तरीके से जुड़ेगा, वो आगे इंशाल्लाह आ जाएगा। और तीसरी शक्ल आइन और गैन की, पहली ये वाली सिंपल वाली, फिर देखिए बगैर गैप रखते हुए, और तीसरी होगी ये इस तरीके से, ये इस तरीके से। मतलब इधर भी कोई लफ्ज होगा, ये शक्ल कब आएगी, जब बीच में आएगा आइन,
हाँ, आइन कब आएगा? बीच में आएगा, उसके पहले भी कोई हुर्फ होगा जॉइंट और उसके बाद भी कोई होगा, तब ये वाली शक्ल होती है। और एंडिंग में भी आती है, देखिए इस तरीके से। ये इस तरीके से एंड में भी आते वक्त ये लेके फिर आइन को इस तरीके से बनाया जाता है। हाँ, मगर ये पूरा बनाया जा रहा है। देखिए, किसी सिस्टर ने सवाल किया था कि एंडिंग में आता है तो हम हाफ शक्ल क्यों नहीं यूज करते। देखिए, अभी आइन की हाफ शक्ल यूज करने के लिए इस लफ्ज में से आइन की हाफ शक्ल हम यूज नहीं कर सकते, इसलिए जो यूं शक्ल है आइन की, उसी वही ली गई है। मगर सिर्फ क्या किया गया है कि जो बीच में आने वाली शक्ल है ना, इसी को लेकर आइन को पूरा ड्रॉ किया गया है ना, मगर पूरा आया है। जैसे कि लफ्ज मना में देखिए, मना, देखिए आइन, मीम, नून और आइन। हाँ, फिर अभी आइन को देखिए इस शक्ल में जोड़ना पॉसिबल है क्या, देखते हैं। देखिए, मतलब अभी एंडिंग में आ गया है ना, तो फिर बेसिक शक्ल में जोड़ना उसको पॉसिबल है क्या, फिर वो राइटिंग में किस तरीके से दिखाई देगा वो देखते हैं। देखिए, हमने लिया मीम, फिर ये नून। अब बेसिक शक्ल आइन की क्या है, ये वाली। तो ये ड्रॉ कैसे हो गया, देखिए हो रहा है कुछ, ड्रॉ नहीं हो रहा है ना, मेल ही नहीं खा रहा है। तो इसलिए सहूलत के लिए इसी को क्या किया गया, इस तरीके से आगे बढ़ाया गया। देखिए, समझ आ रहा है। तो ये इस तरीके से हुआ, मीम, नून और आइन। समझा, मना। बालिग में भी उसी तरीके से है ना। तो जहां तक हो सके याद रखना है, जो एंडिंग में लफ्ज आते हैं वो पूरे आते हैं, है ना। जो उसकी बेसिक शक्ल होती है वो आते हैं। हाँ, तब कुछ ही केसेस में ऐसा होता है कि बेसिक शक्ल उसको जोड़ना पॉसिबल नहीं होती है, तो थोड़े चेंजेस करके, मगर पूरी बेसिक शक्ल में ही आता है। जैसे कि आइन गाइन का आपने देखा, देखो लाम एंडिंग में पूरा आ गया, बे, दाल और रॉ, है ना, ये बात ता, है ना, ये सब एंडिंग में जो भी लफ्ज आता है वो पूरा आता है। तो देखिए, अब देखा, समझ में आ गया। अभी आइन और गैन लिखते वक्त आपको गलती क्या नहीं करनी है वो देखिए पहले। हम अगर ये देखेंगे तो हमारी मिस्टेक नहीं होगी इंशाल्लाह। देखिए, आइन और गैन जो स्टार्टिंग में जुड़ते हैं, मतलब ये वाला, देखिए ये वाला, ये, हाँ, ये आइन और ये फिर डायरेक्टली ये आइन। इसमें मिस्टेक नहीं होती। मिस्टेक किधर होती है, जो बीच में वाला आइन है इसमें मिस्टेक होती है। ये लिखते वक्त एक बात याद रखना है, आपने इसको इस तरीके से ड्रॉ नहीं करना है। अगर ये आपका गैन होगा, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर गैन लिखना चाह रहे हैं और आपने गैन को इस तरीके से लिखा और इस पर नुक्ता दिया, तो ये आपका फा हो गया, फे हो गया। समझ आ रहा है। आपने लिखा गैन समझकर, मगर ड्रॉ किया इस तरीके से, तो सामने वाला आपके इस हुरूफ को क्या पड़ेगा, फे पड़ेगा। उसका साउंड फ करेगा वो। तो इसलिए तो गैन अगर बीच में आता है तो आपने ड्रॉ करते वक्त याद रखना है कि इसकी ये नोक निकलना आपका जरूरी है। जैसे कि देखिए यहाँ जो राइटिंग में है ना, किताबी राइटिंग में ये पूरी फिल होती है, फिल की होती, भरी हुई होती है, मगर जब हम लिखते हैं ना तो इसे ऐसे तरीके से ये नोक जरूरी आना है आपके यहाँ, फिल किया हुआ ना हो, मगर इस तरीके से नोक आना जरूरी, तभी वो आइन होगा, वरना राउंड शेप में आता है तो वो फे बन जाएगा आपका। तो ये आइन लिखते वक्त आपने एहतियात करनी है। दूसरी बात देखिए और फे और कॉफ, हाँ, बड़ी कॉफ। फे और कॉफ में उसकी बेसिक शक्ल तो आपको पता है, ये हो गया हमारा फे और ये हो गया हमारा कॉफ, है ना, बड़ी कॉफ। तो ये बीच में स्टार्टिंग में अगर लिखते हैं तो हम इसकी इतनी ही शक्ल लेते हैं, हाफ। ये इस तरीके से, ये फे हो गया और इसी को नुक्ता लगाया और एक कॉफ हो गया। मगर बीच में लिखते वक्त वही जो आइन का मैंने आपको बताया उसी तरीके से, फे लिखते वक्त आपने इसको राउंड ही लेना है। आपने अगर इसको ऐसे लिया, थोड़ी सी नोक निकल गई, तो ये आइन गैन समझा जाएगा आपका, है ना। तो सेम यही रूल है, मतलब जो ये लिखते वक्त आपने नहीं करना वो ये लिखते वक्त करना है। मतलब फेक की जो गलती है आपने आइन गैन के साथ नहीं करनी है ना, इसके इसके रूल्स अलग। फे और कॉफ में राउंड आना जरूरी है, और गैन और आइन में नोक आना जरूरी है। इतनी बात याद रखेंगे ड्रॉ करते वक्त। चलिए अब देखते हैं, ये तो आपको जोड़ का समझ आ गया। अब देखिए इन्हें पढ़ेंगे किस तरीके से, देखिए। अब देखिए, ये तोय, ये लाइन को देखेंगे, तोय, ये पूरी तोय की लाइन है। तो फिर तोय, तोय को जो देखिए खौफ और तो, कद, और उसको जोड़ा रा, और ये आगे हा, रा। हाँ, ये हा देखो, हा एंडिंग में आता है, तो गटरी वाली हा की पूरी शक्ल आ गई। फिर तौक, देखिए तौक, तौहिर, मतलब, मीम तो, देखिए ये लफ्ज, अभी ये लफ्ज को ध्यान देंगे। ये लफ्ज में देखे, मीम मैं ड्रॉ करके बता रही हूँ, मीम, हाँ, फिर तो, हाँ, फिर
अब सिस्टर, किसी की सिस्टर को अगर मैं इतना ही जोड़ू ना, कंफ्यूजन हो जाता है। देखिए ये क्या हुआ, मीम तो और ये अलिफ हो गया, मगर इस अलिफ को सिर्फ हम इतना पोर्शन और निकालते हैं तो ये अलिफ नहीं, ये लाम हो जाता है, याद रखिए। कोई कोई सिस्टर क्या करती है, मतलब टेस्ट में की बहुत सारी सिस्टर ने मिस्टेक, इंशाल्लाह हम एक क्लास के बाद देख लेंगे, वो पेपर ही देखना है हमें। तो देखिए कैसे कर किया, एक सिस्टर ने ये किया, फॉर एग्जाम्पल ये मीम तो और ये अलिफ जोड़ा, फिर इसी को अलिफ भी पढ़ा और इसी को लाम भी पढ़ा, तो ये आपका गलत हो गया। एक तो इसको आप लाम पढ़ेंगे, और अगर अलिफ पढ़ना है तो आपने ये मिटा देना चाहिए फिर, मतलब सॉरी पूरा तो नहीं मिटेगा, जो लाम का जो सीरा होता है नीचे का, देखिए ये वाला मीम लाम, अरे वाह, मतलब हुआ। अगर आपने इसको अलिफ बनाना है तो ये वाला पोर्शन, अरे तो पूरा ही मिट जा रहा है। हाँ तो मतलब ये नहीं ड्रॉ करना है, देखिए आपने ये मीम मतलब, ओके। तो मतलब में अगर आपको इसको लाम नहीं पढ़ना है इसको, तो आपने ये ऐसे लिखना है, मीम तो ला अलिफ इतना मता। हाँ तो ये क्या होगा, मता, और फिर ये ब होगा आपका, या फिर आप जो भी लिखना चाहते हैं। लाम और अलिफ एक साथ नहीं जुड़ेंगे, हाँ आपको अगर जोड़ना है तो आप यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करेंगे, फिर ये बा इसको अलग होगा, बा यहाँ पर नहीं जुड़ जाएगा। हाँ लाम अलिफ जुड़ने के बाद फिर बा नहीं जुड़ेगा, ऐसे थोड़ी सी एहतियात आपको करना जरूरी है। फिर देखिए एक तो अलिफ जुड़ता है, फिर अलिफ के बाद अगर लाम जोड़ना है तो तिरछा वाला अलिफ जोड़ेंगे लाम के साथ, डायरेक्टली उसी को लाम और उसी को अलिफ नहीं कर सकते एक ही लफ्ज में। हाँ फिर दूसरा देखिए, जोई का किस तरीके से पढ़ना है, देखिए जोई का जुहर, जाहिर, नजर, मंजूर। मंजूर देखिए इसमें क्या है, मीम नून जोए वाव और रे, मंजूर। जाहिर, अभी हा के नीचे आपने जेर देना है या नहीं देना, मतलब पढ़ना तो है, अगर देते हैं तब भी ठीक है, अगर नहीं देते तब भी ठीक है, मगर पढ़ते वक्त उसको जाहिर को देखे वा और ये हिर, ये हा कौन सा है, गटरी वाला हा। जाहिर इस तरीके से होगा। फिर आगे देखेंगे गैरत, देखिए गैन के अल्फाज देखिए, गैरत, गुल, मगरिब। देखिए मगरिब को अगर आप इस तरीके से ड्रॉ करेंगे तो ये आपका रॉन्ग होगा। कैसे, ये आपने मीम लिखा, फिर गैन लिखा, फिर रे और बे लिखा, गैन का नुक्ता, तो रॉन्ग रॉन्ग हो गया, आपने इसको नोक आना जरूरी है इस तरीके से। ओके, ये गलती नहीं करना, जैसे बालिग में है, मगरिब में, देखिए उसे नोक है ना, उसके सर पे नोक दिखाई देती है तभी वो गैन होगा, और राउंड होगा तभी वो फा होगा, कॉफ होगा। समझ आ रहा है? अभी देखिए फा के अल्फाज फन, आफत, गाफिल, सफर, इस तरीके से है। और रॉ जुड़ता है तो लहर के साथ, ये इससे पहले भी हमने देखा। अगर दाल जुड़ता है किसी लफ्ज के साथ, देखिए दाल जुड़ता है किसी लफ्ज के साथ तो रॉ की शक्ल, जो बेसिक शक्ल है ना रॉ की, देखिए रॉ की बेसिक शक्ल क्या है, ये बुनियादी शक्ल। मगर अगर दाल जुड़ता है ना किसी के साथ तो ये शक्ल लेता है वो, जुड़ते वक्त, सिर्फ जुड़ते वक्त। और जो रॉ है, फिर रॉ किस तरीके से जुड़ेगा, अब दाल तो देखा हमने, ये जो दाल है किस तरीके से जुड़ता है, जुड़ते वक्त रॉ की तरह, फिर रॉ कैसे जुड़ेगा, है ना सवाल। तो रॉ लहर के साथ जुड़ेगा, जब भी लहर दिखाई देगी तो आप आंख बंद करके कहना कि ये रॉ है, और जो रॉ की तरह दिखाई दे रहा है मगर जोड़ में है तो समझ जाना कि वो दाल है। इस तरीके से जो बेसिक बेसिक पॉइंट है आप थोड़ा सा वो ध्यान में रखेंगे तो इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं जाएगा। चलिए आगे देखिए, ये हो गया। फिर फा की लाइन देखिए, फन, फा के साथ फा के साथ नून किस तरीके से जुड़ रहा है, तो फेनून फन। फिर आफत, गाफिल, सफर, देखिए ये वाला फा किधर जुड़ा, सफर में, बीच में आता है तो ये वाला फा जुड़ रहा है, स्टार्टिंग में आ रहा है तो ये वाला जुड़ रहा है, देखिए ना स्टार्टिंग में। तो ये फा जुड़ेगा, पहले वाली शक्ल। अगर बीच में आता है तो ये दूसरा वाली शक्ल आएगी। सेम उसी तरीके से काफ का भी है, खौफ का, देखिए स्टार्टिंग में आता है तो ये बेसिक वाली शक्ल का सिर्फ हम हफ लेंगे, जैसे कि कलम, करीब, इसमें। और आखिर में भी है, मगर जोड़ टूट कर आ रहा है ना, ये जोड़ आइन अलिफ आ और काफ लाम किल आखिर, तो मतलब जोड़ तो स्टार्टिंग से है इसलिए पहली वाली शक्ल आई। और फकत में देखिए सिर्फ किस तरीके से है, फकत में बीच में आया है तो इसलिए उसकी दूसरी वाली शक्ल, खौफ की दूसरी वाली शक्ल हमने लेना जरूरी है। तो ये लेना क्यों जरूरी है, अगर आप पहली वाली शक्ल की जगह पर देखिए, जैसे कि ये देखिए
इस आइन की जगह पर आपने ये आइन यूज किया, ये वाला, हाँ, या फिर इस गैन की जगह पर ये वाला गैन यूज किया, तो रॉन्ग होगा क्या? तो रॉन्ग नहीं होगा, मगर आप लिख ही नहीं सकेंगे, या फिर लिखा भी तो उसकी शक्ल ठीक से दिखाई नहीं देगी, है ना, मतलब वो लिखावट उसकी अजीब लगेगी, है ना। जैसे कि आप देखिए, अब रोजाना आपने क्या करना है, 5 लाइन पढ़ना है, उसको एक्सप्लेन करना है, खुद को ही एक्सप्लेन करो, कोई नहीं सुनेगा ना आपका, तो खुद एक्सप्लेन करो। जितना आप पढ़ेंगे ना, उतना आपकी नजरों के सामने से जितने सही वर्ड्स जाएंगे ना, तब आपको समझेगा। अगर आप ये फर्स्ट वाले की जगह पे सेकंड वाला यूज कर रहे हैं ना, तब आपको लगेगा कि कुछ तो गलत हो रहा है ना। ऐसा तो ये कब होगा? जब आपने प्रैक्टिस की, हाँ, जब आप भरपूर प्रैक्टिस करेंगे, तब इंशाल्लाह वो होगा कि आपको गलती हो रही है तो ये समझ आएगी। फिर देखिए नीचे का पढ़ते हैं इंशाल्लाह हम अभी। देखिए, सईद आलिम है, मंजूर बालिग है। अगला देखिए, गाली बकना मना है। देखिए आइन, हाँ, मना में आइन एंडिंग में आया, मगर तो एंडिंग में आना है, एंड में आया है तो पूरा लेना जरूरी है, मगर बेसिक शक्ल उसकी यहाँ पर लेना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए क्या किया, मीम नून, फिर ये आइन को इस तरीके से जोड़कर यूं लिया, उसका सर लिया यूं, मना, इस तरीके से, मगर पूरा आया है ना। तो फिर गाली बकना मना है, गुल मत करो, कलम ताक पर्दा, ताक पर है, कलम ताक, ताक यानी जो पुराने जमाने में अलमारी होती है ना, उसको मेहराब, उसको ताक कहते हैं, ताक पर है, यानी खिड़की टाइप होता था पहले जमाने में, वो ताक। मेरी नजर कमजोर है। अभी देखो, ये जो कमजोर है, इसको और एक तरीके से लिखा जा सकता है। अब देखिए कैसा, मीम को पूरा लिखना यहाँ पर जरूरी नहीं था, मगर लिखा तो गलत भी नहीं है। देखिए, कमजोर इस तरीके से भी लिखा जा सकता था, ये क म, फिर ये ज। देखो, ये मीम का सिर्फ ये इतना पोर्शन लिया हमने, इसी को ज जोड़ा, और जोड़ा किस तरीके से, लहराई, फिर वाव और रे, ये करेक्ट है। मगर ये बेसिक उर्दू सीख रहे हैं हम, इसलिए यहाँ पर जरा हुर्फों को तोड़कर आपको बताया गया है कि किस तरीके से आता, वरना जो उर्दू की जो एडवांस किताबें हैं उसमें कमजोर इस तरीके से आएगा आपको, ये ऐसे अलग अलग नहीं आएगा। हम्म। फिर देखिए नेक्स्ट, ये सबक याद करो, हज का सफर करो। अभी हज देखे, हज, हा और जीम किस तरीके से जुड़ा, ये हा का सर लिया, और इसी के नीचे क्या किया, दूसरा वाला जीम लिखा। आया समझ में, हज। तो ये जोड़ आपने देखना बहुत जरूरी है। और ये जोड़ आप कब आएगी, सब जब रेगुलर आपने 5 लाइन 10 लाइन्स या फिर एक पेज आधा पेज ये पढ़े, और उसके जोड़ को देखे जरा सा कि कैसे किस तरीके से जोड़ आ रहा है, तो इंशाल्लाह हो जाएगा। और रोजाना लिखने की मशक करनी है, और थोड़ी पढ़ने की भी मशक करनी है। चलिए, फिर आज के लिए इतना ही काफी है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व अतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।